अस्सलाम वालेकुम। कल हमने थर्ड प्लेस का सेकंड वावल किया था और आज हमने थर्ड प्लेस का थर्ड वावल करना है। थर्ड प्लेस में हमने दो वावल देखे हैं। पहला, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें लॉन्ग ई की आवाज आ रही हो थर्ड प्लेस का वर्ड कहलाएगा। दूसरा, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें शॉर्ट आई की आवाज आ रही हो जैसे इफ, इट, तो ये भी थर्ड प्लेस का वर्ड कहलाएगा। इन दोनों साउंड के साथ हमने हेवी डॉट लगाया था और आज हमने तीसरा वावल देखना है। तीसरे वावल में कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें लॉन्ग ऊ की आवाज आ रही हो जैसे फूड, मून, तो ये थर्ड प्लेस का थर्ड वावल कहलाएगा। इसके साथ हम वावल कौन सा लगाएंगे? हैवी डैश। ठीक है, बाकी दो असूल आपको पता है जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फर्स्ट स्ट्रोक थ्रू द लाइन लिखी जाएगी, लाइन को काट कर लिखेंगे इस तरह। ठीक है। दूसरा, वावल प्लेस एंड ऑफ सेकंड स्ट्रोक, एंड ऑफ ठीक हो गया। तीसरा साउंड इसमें कौन सा आएगा? लॉन्ग ऊ का। ठीक है। चौथा, इसमें वावल कौन सा लगेगा? हैवी डैश। थर्ड प्लेस में ये दो नई चीजें हमने देखी, साउंड लॉन्ग ऊ और वावल हैवी डैश लगेगा। वावल प्लेस एंड ऑफ सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक थ्रू द लाइन लिखी जाएगी। ठीक हो गया। एग्जांपल के लिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। टू, फूड, बूट, मूड, कूल, मूव, यूथ, शू, पूल, बूम, फूल, फूड, मून, टूल। अब इनकी शॉर्ट हैंड बना के देखते हैं। टी के बाद ऊ का साउंड आ रहा है तो टी के बाद हमने एंड ऑफ स्ट्रोक हैवी डैश लगाया। फूड, डी से पहले ऊ का साउंड आ रहा है, डी से पहले एंड ऑफ सेकंड स्ट्रोक हमने हैवी डैश लगाया। बूट, टी से पहले साउंड आ रहा है ऊ का। मूड, ये ओरिजेंटल स्ट्रोक है, इसको इस तरह थोड़ा सा लाइन से नीचे से ना स्टार्ट लेके इस तरह कर दें। मूड। कूल, ऊ की आवाज एल से पहले आ रही है तो हैवी डैश हमने एल के ऊपर लगाया। मूव, ऊ की आवाज वी से पहले आ रही है। यूथ, शू, ऊ की आवाज बाद में आ रही है तो हमने एस एच की स्ट्रोक के बाद हैवी डैश एंड ऑफ स्ट्रोक लगाया। पूल, बूम, फूल, फूड, मून, टूल। ये थे कुछ वर्ड्स जिनकी हमने शॉर्ट हैंड बनाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, किसी को कोई समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह हमारा बस एक ही वावल रहता है थर्ड प्लेस का, लास्ट कल जो हम करेंगे फिर हमारे वावल कंप्लीट हो जाएंगे। वावल ही शॉर्ट हैंड की बेस और शॉर्ट हैंड की जान है। जिस बंदे ने वावल पे ग्रिप हासिल कर ली समझो वो शॉर्ट हैंड में कामयाब हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करें, वावल की प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। एक ही वर्ड है, थोड़ा शॉर्ट आई और शॉर्ट ई, ये साउंड थोड़े मिक्स होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। कोई मसला नहीं होता, बाद में इजीली समझ आ जाती है। पहले गलतियां भी होंगी, कन्फ्यूजन भी बनेगी, लेकिन
प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ठीक हो गया, इंशाल्लाह कल हमारी नेक्स्ट क्लास इसी टाइम होगी। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।